हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएससी का ओटीआर भरने की एक आसान सी विधि। बिल्कुल सिंपल विधि में बताऊंगा। मैं हमेशा सिंपल विधि से ही वीडियो बनाता हूं, तो मैं एकदम सिंपल विधि से बताऊंगा कि एसएससी का ओटीआर आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो एसएससी का ओटीआर फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप लोग ये वेबसाइट नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट को ही लगाकर आपको एसएससी ओटीआर का फॉर्म फिलअप करना है। इस वेबसाइट को आप जब अपने गूगल क्रोम या गूगल या आप किसी भी ब्राउजर पर आप इंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा। इसके बाद में आप लोग ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जब आपका ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे। जैसे इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स, मतलब आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर टाइप करनी है। पर्सनल जो भी डिटेल, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएशन, मतलब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। और उसके बाद एडिशनल डिटेल, एडिशनल डिटेल के अंतर्गत आपका एड्रेस, एजुकेशन वगैरह आता है, तो उसको आप करेंगे। और उसके बाद में इसका आ जाता है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन आपको करके फॉर्म को कंफर्म कर देना है। आपका प्रीव्यू एक बार दिखाएगा और फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए नीचे आपको यहाँ पर एक कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जिस पर मैं एरो कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी है। जो भी डिटेल आपकी इसमें फॉर्म में होगी, जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है, वो पूरी डिटेल आप लोग स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, डू यू हैव ए आधार कार्ड। यस, यस करके यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। लगभग लगभग आधार तो सभी के पास में ही होता है, तो आप लोग यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। इस तरीके से आधार नंबर मैं डाल देता हूँ। और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हर डिटेल को आपको 2 बार टाइप करना है। जैसे आपको आधार नंबर लिखना है तो आप ऊपर आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद में नीचे लिखा है वेरीफाई आधार कार्ड। तो मतलब आपको दोबारा से वेरीफाई करना है, दोबारा से वही आधार नंबर फिर से डालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरीफाई आधार कार्ड नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं वही आधार नंबर फिर से डालूंगा। दोनों सेम होने चाहिए। यदि दोनों में डिफरेंट हुआ तो वहां पर एरर दे देगा, फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो हर डिटेल को आपको 2 बार लिखना है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट का नाम, मतलब जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है, जो भी कैंडिडेट एसएससी ओटीआर फिलअप कर रहा है, अपना एसएससी ओटीआर यदि आप स्वयं फिलअप कर रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद वेरीफाई, तो आप लोग फिर से वही नाम वहां पर लिख दीजिएगा दूसरे बॉक्स में। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना जेंडर ले लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट है, मेल फीमेल जो भी है, उसका आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का तरीका आप देख पा रहे हैं वीडियो में। जिस तरीके से मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर रहा हूं, उसी तरीके से आप लोग भी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपसे बोलेगा कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, तो आपको दोबारा से वही डेट ऑफ बर्थ फिर से सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी डिटेल आप फिलअप करेंगे, उस डिटेल को आपको 2 बार फिलअप करना पड़ेगा। एक बार आप उस डिटेल को फिलअप करेंगे, फिर एक बार कंफर्मेशन पे जाके आप दोबारा से वही डिटेल फिलअप करेंगे, और दोनों सेम होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है फादर्स नेम। फादर्स नेम मतलब पिताजी का नाम। तो यहाँ पर आप लोग अपने पिताजी का नाम फिलअप कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहा है, जो भी कैंडिडेट अपना ओटीआर फिलअप कर रहा है, वो अपने पिताजी का नाम डाल देगा यहाँ पर। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है मदर नेम, तो यहाँ पर आप माताजी का नाम लिख दीजिएगा। माताजी का नाम लिख करके उसमें फिर से वैसे ही सेम कंफर्म, तो आप लोग माताजी का नाम कंफर्मेशन में जाके दोबारा से वैसे ही लिख देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्वेप करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपना बोर्ड लिखना है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है उसका बोर्ड आप ले लेंगे, और ऐसे आप कंफर्म करके उसी बोर्ड को आप ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड। यहाँ पर आपसे बोल रहा है रोल नंबर, तो आप लोग हाई स्कूल का अपना रोल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल होगी वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही डिटेल आप लोगों को डालनी है। आप लोग ये बात समझिएगा, जो भी डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। हाई स्कूल का ही बोर्ड लेंगे, हाई स्कूल का ही रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पर सब कुछ हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ वेरीफाई रोल नंबर, तो यहाँ पर आप फिर से वेरीफाई रोल नंबर कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे बोल रहा है ईयर ऑफ द पासिंग।
ईयर ऑफ द पासिंग मतलब किस सन में, किस ईयर में आपने पास किया है। तो जिस ईयर में आपने पास किया है वो ईयर यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी ईयर में आपने पास किया है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में आपके लिखा होगा, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहां पर पूछ रहा है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो यदि आप इंटर हैं तो 10+2 ले लीजिएगा, यदि आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो उसको लेकर के उसको भी कंफर्म ऐसे ही फिलअप कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है कैंडिडेट मोबाइल नंबर, तो यहां पर उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ एक सेंड ओटीपी वाली बटन पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी उस कैंडिडेट के मोबाइल पर पहुंच जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ नीचे वाले बॉक्स में ओटीपी डाल देंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे यदि ओटीपी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सर्वर की वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद ये वैलिडेट कर देंगे तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर वैलिडेट कर दिया तो ओटीपी कंफर्म हो गई, वेरीफाई हो गई। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो उस कैंडिडेट की ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। वैसे ही पूरी ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे @gmail.com करके डालते हैं, आधी ईमेल आईडी आप डालेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी आपके ईमेल आईडी में आई होगी। तो ईमेल आईडी में जाकर वहां से ओटीपी देख लेंगे और ओटीपी को यहाँ नीचे वाले बॉक्स में ओटीपी टाइप करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा समय लग सकता है ओटीपी आने में, क्योंकि सर्वर कभी कभी बिजी होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे और ओटीपी डालने के बाद यहाँ वैलिडेट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे और दोनों वेरीफाई हो गए हैं। एक बार यदि आप चाहें तो अपनी पूरी डिटेल देखना चाहें तो देख लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे बटन होती है सेव एंड नेक्स्ट, इस बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको सक्सेस का मैसेज आएगा, इसको आप लोग ओके कर दीजिएगा। जब सक्सेस का मैसेज आ जाता है यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग ये रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित कहीं नोट कर लीजिएगा या मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है मैसेज आने में लेट हो जाता है, किसी रीजन वश कंप्यूटर बंद हो गया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऑनलाइन पैसे भी कमाने का एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं। तो मैं ऑनलाइन मनी अर्निंग कैसे करनी है, घर बैठकर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो सारे ट्रिक मैं अपने एक नए यूट्यूब चैनल पे बताता हूं। इस ट्रिक टू अर्न मनी वाले यूट्यूब चैनल में बताता हूं। तो यदि आप घर पर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन मनी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आप लोगों को पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं। तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने मेरा वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देर किस बात की है, जल्दी से घर पर बैठकर आप 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से घर पर कमा सकते हैं। तो इसके बाद में आपको अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी डालकर इस तरीके से आप अपना फॉर्म लॉगिन कर लेंगे। इस तरीके से आप साइन इन कर लेंगे। तो यहां पर आपका फॉर्म साइन इन हो गया है। आप चाहें तो पासवर्ड सेव कर सकते हैं। यहां पर आपसे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो चेंज करने के लिए ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, नीचे ओल्ड पासवर्ड में वो पासवर्ड डालेंगे जो आपके मोबाइल में आया है। न्यू पासवर्ड आप कोई भी नया पासवर्ड आप बना लीजिए। थोड़ा पासवर्ड टफ बनाइएगा और अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिला करके बनाइएगा। इस तरीके से वही पासवर्ड को फिर से कंफर्म कर लेंगे। और पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद में यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है कि यदि बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए तो सिस्टम आपसे यही क्वेश्चन पुटअप करेगा, और यदि आपने यही आंसर दे दिया तो आपको लॉगिन करने का, साइन इन करने का मौका दे देगा, आपको पासवर्ड बदलने का मौका दे देगा। इसलिए ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पुटअप करता है और उसका आंसर बहुत ही ध्यान से आप लोग दीजिएगा। यहां पर दोनों क्वेश्चन के आंसर दे देंगे और यहां सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और इसको आप ओके कर दीजिएगा। जब आप ओके कर देंगे तो यहां पर इसको आप सेव पासवर्ड को अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको दोबारा से फॉर्म लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड आपने बनाया वो और कैप्चा डाल के आप फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। जब आप फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा विंडो, कुछ ऐसा फेस आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपनी कैटेगरी ले लेंगे। सबसे पहले आप ओबीसी, एससी, जनरल जिसके भी अंतर्गत आते हैं आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सेम वैसे ही वेरीफाई कैटेगरी में आप फिर से वही कैटेगरी ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो आप जो भी नेशनैलिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया आप ले लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेरीफाई, यहाँ पर वैलिडेट आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बताना है। कोई भी आपके शरीर में जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, कटे पिटे का निशान हो, जो भी आपके मोल हो, मतलब टिल हो यदि कहीं पर, तो आपको वो सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क उनमें से कोई एक यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लिख दीजिएगा।
लिखने के बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आपको बतानी है। डिसेबिलिटी मतलब होता है कि यदि आप विकलांग हैं, यदि आपके जैसे आंखों के से वीक हैं, या आप कोई भी शरीर में कोई भी फिजिकली डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पर यस करके उसको आप बता देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप करना है, तो यहाँ पर ऐसे मैं एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। कोई भी एड्रेस, जो भी उस कैंडिडेट का एड्रेस हो, आपको पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको इतने शब्दों में लिखना है, आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, जो भी नियर अबाउट और जैसे भी आपका एड्रेस हो, मतलब यहाँ पर वो एड्रेस होना चाहिए कि यदि कैंडिडेट आपके घर आना चाहे तो आप नॉर्मली वो आपके घर पहुंच जाए। इसलिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कि आप इतने शब्दों में ही लिखेंगे। आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड जितने भी शब्दों में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पूरा एड्रेस अपना लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर स्टेट ले लेंगे, तो स्टेट आपका जो भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट के हो, जिस डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट हो वो डिस्ट्रिक्ट अपना ले लीजिएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी में लिस्ट में ही देखें। और यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद यदि आप सेम एड्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा, तो सेम वही आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन बोलेगा। डिक्लेरेशन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यदि आपको ये लगता है कि मैंने जो भी फॉर्म फिलअप किया है उस फॉर्म को हमें दोबारा से देखना चाहिए, तो आप यहाँ प्रीव्यू ओटीआर कर सकते हैं। प्रीव्यू ओटीआर करेंगे तो आपको आपकी पूरी डिटेल दिखा देगा। तो आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल एक बार फिर से मिला लीजिएगा, बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा, आपकी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसे ही सारे वीडियो बनाता हूं और ऐसे ही प्रैक्टिकल करके बताता हूं, लेकिन मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं। कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म चेकअप कर लीजिएगा, पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फॉर्म को चेक करने के बाद आप जब ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको एक क्लोज वाली बटन दिखाई देगी। यहाँ पर एक क्लोज वाली बटन दिखाई देगी, इसको क्लोज करके यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका ओटीआर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यदि आप अपने ओटीआर में आप फोटो लगाना चाहते हैं, आप एसएससी ओटीआर में फोटो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जाकर इस पेंसिल पर क्लिक करके ऐसे आप अपने एसएससी ओटीआर में फोटो लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो एक और चैनल है ट्रिक टू अर्न मनी, उसमें मैं तरीके बताता हूं कि आप घर पर बैठकर ऑनलाइन कैसे 1 से 1.5 लाख रुपए महीने में कमा सकते हैं। तो वो सारे तरीके मैं उस यूट्यूब चैनल में बताता हूं और प्रैक्टिकल करके भी बताता हूं। तो यदि आपने मेरा वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यूट्यूबर हैं, आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, आपको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है, तो भी आप ट्रिक टू अर्न मनी वाले मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।